इंटरमीडिएट कक्षा 11 की छात्राएं, आपका दिन मंगलमय हो। अब हम अपने पाठ्य पुस्तक के पदावली का अंतिम पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पाने। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। ना तलि तपति न ऊपर याग, तोर हेतु कहूँ कासन लाग। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जन। ये पद जो है द्विअर्थी पद है, यानी इस पद का दो अर्थ होगा, दो पक्ष में। एक तो कमलिनी के पक्ष में और दूसरा जो है आत्मा के पक्ष में। कमलिनी के माध्यम से कबीरदास जी आत्मा को समझा रहे हैं। अब संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के पदावली नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता महात्मा कबीरदास जी हैं। काहेरी नलनी तू कुम्हलानी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे नलनी, हे कमलिनी, तू क्यों मुरझाई हुई है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, क्योंकि तुम्हारे नाल में तो तालाब का या सरोवर का पानी है। यानी जो तुम्हारा नाल है या डंडी है वो तो हमेशा तालाब के पानी में डूबा रहता है। और जल में उत्पत्ति जल में वास, तुम्हारा जन्म जो है, उत्पत्ति माने जन्म, जल में ही हुआ। और जल में वास, और जल में ही तुम्हारा स्थिति है, यानी वास रहती हो। और जल में नलनी तोर निवास, और ए नलनी, ए कमलनी, मरने के बाद भी या मुरझाने के बाद भी जल में ही लय हो जाती हो, मिल जाती हो। तो ना तलि तपति न ऊपर आग, और तो और न तुम्हारे नीचे या जहाँ तुम हो नीचे रहती हो वहाँ पर न तो तपति माने कोई गर्मी है, या न तो तुम्हें कोई कष्ट है तुम्हारे, और न ऊपर आग, और न तो ऊपर ही तुम्हारे कोई आग है या गर्मी है। तोर हेतु कहूँ कासन लाग, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हेतु माने मन, तुम्हारा मन किसी के साथ लग गया, यानी तुम्हें किसी और से प्रेम हो गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम्हें किसी प्रकार का न कष्ट है, न दैविक कष्ट है। ऊपर देवता को संपर्क, ये बड़ा गूढ़ अर्थ इसका निकलता है, द्विअर्थी है और बहुत तात्विक अर्थ इस निकलता है कबीरदास जी के इस पद का। कहने न तली माने तुम, तली माने नीचे होता है। देखिए इसका कई अर्थ निकल सकता है। सीधा सीधा अर्थ होगा कि कमलनी जिस तालाब में खेल है तो उसके नीचे भी पानी है, नीचे भी पानी है और ऊपर भी पानी है। न ऊपर भी कष्ट, ऊपर की ओर भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं, नीचे की तरफ कोई, यानी अब एक तरह से इस तरह भी अर्थ ले, नीचे माने इस मृत लोक में, दैविक तुम्हारे शरीर में, और ऊपर माने दैविक, ऊपर माने दैविक भी कष्ट। न तो तुम्हें दैहिक कष्ट है और न तुम्हें दैविक कष्ट है, यानी तुम नीचे भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं है और न तुम्हें ऊपर भी कष्ट है। तोर हेतु कहूँ कासन लाग, लग रहा है तुम्हारा प्रेम किसी और से हो गया है। कमलनी तभी खिलती है जब सूर्य उदय होता है। तो शाम के टाइम हो चाहे जब मुरझा रही है, सूर्य जब अस्त होता है तो कमलनी मुरझा जाती है। तो उसी समय का ये वर्णन है, और वही कमलनी के माध्यम से कबीरदास जी आत्मा को समझा रहे हैं जी।
जीवात्मा या आत्मा को समझा रहे हैं, लेकिन ये आत्मा के पक्ष में है। जीवात्मा कहे कबीर ते उदिक समान, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जे उदिक, उदिक माने जल होता है, जो जल के समान है, तेने ही मुए हमारे जान। हमारे हिसाब से या हमारे विचार से वो कभी मर नहीं सकता। उदिक माने जल होता है, यहाँ परमात्मा, यानी जो परमात्मा के समान है, या जल, परमात्मा रूपी जल के समान जो है, हमारे ख्याल से वो कभी जान माने हमारे जाने में या हमारे ख्याल से वो कभी मर नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, और जो परमात्मा के समान है, उस आत्मा को मौत कहाँ आ सकती, वो कहाँ मर सकता है। अब इसके बाद से आत्मा के पक्ष में, और आत्मा के पक्ष में कबीरदास जी कह रहे हैं जीवात्मा से कि हे जीवात्मा, तू क्यों दुखी हो। माने का, अब ये नलनी जो है यहाँ पर आत्मा का प्रतीक है, तो आत्मा के पक्ष में कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे आत्मा, तू कुम्हलानी माने क्यों दुखी है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, क्योंकि तेरा मूल तो परमात्मा में है, यानी तेरा जो, तुम्हारा जो जड़ है, नाल माने जड़ है, वो सरोवर है। या सरोवर मतलब ब्रह्म तत्व, सरोवर माने ब्रह्म तत्व का प्रतीक है। तो तुम्हारा जो जड़ है वो ब्रह्म तत्व से जुड़ा हुआ है, और जल में उत्पत्ति जल में वास। अब परमात्मा से ही तेरा, जल यहाँ परमात्मा का मतलब, परमात्मा से ही तेरी उत्पत्ति हुई है, और वास माने उसी में तुम्हारी स्थिति है, परमात्मा में ही रहते हो। और जल में नलनी तोर निवास, यहाँ निवास से मतलब मरने के बाद। और हे आत्मा, जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम उसी परमात्मा में भी मिल जाते हो। और ना तल तपति न ऊपर आग, और दूसरी बात ये है कि न तो तुझे कोई तल माने नीचे, यानी मृत लोग, सांसारिक कष्ट है। तपति माने कष्ट, और न ऊपर वास, आग। ना तल तपति न ऊपर आग, और न ऊपर तुम्हें कोई कष्ट है, माने दैवीय कष्ट है, ईश्वर की ओर से ही तुम्हें कोई कष्ट है। तोर है तू कहूँ कासनी लाग, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कहीं मन दूसरी जगह लग गया है, अर्थात तुम्हारा मन सांसारिक विषयों में लगा हुआ है, तुम्हें सांसारिक विषयों से प्रेम हो गया है। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारी जान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो उदिक माने यहाँ पर परमात्मा से मतलब, कि जो परमात्मा का रूप हो, यानी जो आत्मा परमात्मा का रूप हो या परमात्मा का अंश हो, वो कभी मरते नहीं है। ते नहीं मुए हमारे जन, हमारे ख्याल से वे कभी मरते नहीं है, वे अमर हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। अब काव्यगत सौंदर्य में आप लिखिएगा कि नलिनी आत्मा का प्रतीक है, सरोवर ब्रह्म तत्व का प्रतीक है, और उदिक, उदिक जो है ब्रह्म का प्रतीक है। और एक चीज और इसमें नलिनी आत्मा का है, और उदिक परमात्मा तत्व का है, या ब्रह्म का प्रतीक है या परमात्मा तत्व का प्रतीक है। उदिक ब्रह्म है या परमात्मा है। और एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये उत्पत्ति
उत्पत्ति, वास और निवास, इसके विषय में गूढ़ अर्थ समझने लायक है कि इसमें जो है उत्पत्ति का अर्थ जन्म, वास का अर्थ स्थिति यानी उसी में स्थिति रहना, स्थित रहना, और निवास का अर्थ होगा मृत्यु के बाद विलीन हो जाना या लय हो जाना। और भाषा पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी, शैली एक गेय पद, अलंकार अन्योक्ति अनुप्रास दोनों है, और रस शांत। धन्यवाद। आपका पदावली का पद आपके पाठ्य पुस्तक से समाप्त होता है। नमस्ते।